भाइयों बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, आप सभी बहुत से देर से यहाँ बैठे हैं। सभी साथियों ने अपने अपने विचार भी रखे। मैं सबसे पहले तो थानेश्वर हल्के के हर कार्यकर्ता का, भाई का, बहन का, कि जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर दिन रात मेहनत करी, इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये जो चुनाव था, ये चुनाव पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी नफरत के खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी उन ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने आप लोगों के सहयोग से उसके अंदर पूरी सफलता प्राप्त की। ये बहुत बड़ी जीत है आप लोगों की। जो लोग चुनाव में जाने से पहले, वोट मांगने से पहले ये कहते थे अब की बार 400 पार, वो 240 पे लाकर रोक दिए। जो यूं कहते थे कि हम संविधान को खत्म करेंगे, तो संविधान पर माथे पर लगान लगे। ये ताकत है तुम्हारी, तुमने इतनी मेहनत करके बहुत बड़ी मेहनत की और बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश के अंदर आई। और इंडिया गठबंधन भी 234 सीटें लेके गया। ये जो गठ मीडिया के लोग थे पहले भी और बाद में भी, हालांकि ओपिनियन पोल पहले नहीं आता, एग्जैक्ट पोल भी नहीं आता, आजकल ओपिनियन पोल पे बैन है, परंतु उसके बावजूद भी किसी तरीके से भी इनको दिखाना होता था ये बीजेपी को 300 पार, सट्टा 303 पार। ये इन लोगों ने इतना मन में लोगों के भय बता दिया था। और यहां तो कुरुक्षेत्र की बात करें कि कुरुक्षेत्र में तो चुनाव देखिए, हमारे पापे आते आदरणीय है, उनका काम है लोगों को शिक्षा देना, उनका काम है लोगों को गलत जाने से रोकना। आप नशे से रोको, आप भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, इसकी बात करो, परंतु पैसे के बल पे उनसे लाके भी यहां वोट मंगवाई गई। और हमने जो गठबंधन था हरियाणा प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम थी सारी सीटें लड़ने में, एक से एक उम्मीदवार थे हमारे पास, परंतु पार्टी का आदेश था कि हमारा इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी यहाँ आए। उनके चुनाव को हमने अपना चुनाव समझ के लड़ा। हार जीत होती रहती है। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 58% वोट मिले थे पूरे प्रदेश के अंदर, और 90 में से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और कांग्रेस पार्टी केवल 10 सीटों पे जीती थी और 28% हमें वोट मिले थे। और इस चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को 47.6% वोट मिले, यानी कि हमने अपने वोट परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी करी। और बीजेपी के जो 57.5% थे वो घट के 46% पे पहुंच गए, उनके 11.5% घटे। और हमने जो 10 सीटों पे जीते थे, हम 10 से बढ़ के 46 सीटों पे गए, और वो 89 सीटों से घट के 44 सीटों पे आए। 35 सीटें उनकी घटी। और जो लोग पिछले चुनाव में ये कहते थे कि अब की बार 75 पार, वो अब की बार 40 पे आए। और ये इतना असर तुम्हारा है, इतना डर बैठ गया कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आज जो ये कहते थे कि हमारे जो पोर्टल है वो बहुत बड़ी है, हम जब कहते थे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, और हुड्डा साहब कहते थे ये पोर्टल बंद कर देंगे, तो ये कहते थे ये बंद नहीं होते। कल ही कहना पड़ गया कि प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये तुम्हारा असर है, ये तुम्हारा असर है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
जो लगातार 10 साल से इन्होंने रोकते हुए थे। जो हुड्डा साहब के समय 100 गज के प्लाट आगे लिटिगेशन में आगे या कुछ ऐसा हो गया, उनको कब्जा नहीं किया, इन्होंने 10 साल नहीं दिए और कहते थे हम तो 100 गज के प्लाट नहीं देंगे। और जब हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 100 गज के प्लाट भी देंगे और 2-2 कमरे बनाकर देंगे, आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो बकाया पड़े कल उनको हम भी देंगे। ये तुम्हारी जीत है। हम जहां भी जाते हैं लोग हमें बधाई देते हैं। आज हमें लोग बधाई देते हैं, लोग ये नहीं कहते हार गए। ठीक कहा था हमारे MC शंकी ने, एक बात कही थी, भाई अपने लिए वोट लेना और दूसरों को दुआना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी आप उसके अंदर कामयाब हुए। हमें किसी को अपना ये सर्टिफिकेट देने की लोड़ नहीं कि हमने मेहनत करी, हमने ईमानदारी से करी। भाई पिछले विधानसभा में मैंने 54,900 पे दी, इस पे 53,900 आ गई, यूं ही आ गई न तो आई होगी, जल्दी तो आई होगी। कोई चिंता की बात नहीं। आज तो तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए